नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो स्कूल वाइज स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने ही वाला है। जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न इन्हीं जो टॉपिक हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से पूछ लिए जाते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। और आप अपने विचार, अपनी क्यूरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि गद्य क्या है। सबसे पहले तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। तो गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है। दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ कठिन शब्द होते हैं, कुछ हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो आपको जो भी जैसे कुछ हिंदी साहित्य में जो मानक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का जो परिनिष्ठ रूप है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें आसानी से हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो आप बराबर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि गद्य क्या है। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी मनोभाव और हमारी चिंतनशील मन स्थितियाँ सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती हैं। वास्तव में आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। अभिव्यक्ति का शाश्वत माध्यम होने के कारण गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से वर्तमान युग में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तो ये गद्य के बारे में बताया है। दोस्तों जो स्कूल वाइज बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखो, गद्य को हम पढ़ते हैं, जैसे कोई निबंध हुआ, उपन्यास हुआ, कहीं 4 लाइन लिखी हैं, किसी के बारे में बताया गया है, या उदाहरण के लिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अभी ये भाषा का कौन सा रूप है? गद्य रूप है। और जैसे मीरा के पद हैं, कबीर की साखियाँ हैं, सूरदास के पद हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस के जो पद दिए हुए हैं, दोहा चौपाई, वह क्या है? वह पद्य हैं। जिन्हें हम गा सकते हैं वह पद्य हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं वह गद्य है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गद्य की विभिन्न विधाएं। तो कौन कौन सी विधाएं हैं? गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। देखो, गद्य साहित्य की विधाएं जितनी भी हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? एक तो हो गई प्रमुख विधाएं। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? एक निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये क्या है? ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं गद्य की लघु विधाएं। तो देखो, गद्य की लघु विधाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी गद्य के पुराने रूपों में परिवर्तित कर नए रूपों को अपनाया, जिसमें रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, भेंट वार्ता, डायरी एवं पद्य साहित्य जैसी विधाएं सम्मिलित हैं। तो गद्य की लघु विधाओं में क्या क्या है ये आपको याद रखना है। रिपोर्टाज है, संस्मरण है, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, भेंट वार्ता, डायरी और पत्र साहित्य जैसी विधाएं लघु गद्य विधाएं के अंतर्गत आ जाते हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की प्रमुख विधाओं में सबसे पहले हम देखते हैं निबंध है। तो निबंध के अंतर्गत हम इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि निबंध किसे कहते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी में निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निबंध क्या है और निबंध का उद्भव कब हुआ। तो इसका आधुनिक काल में हुआ। निबंध को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग।
तो भारतेंदु युग के अंतर्गत इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग, इसका समय है 1900 से 1920 ईस्वी। द्विवेदी युग के बाद हम देख लेते हैं शुक्ल युग। तो शुक्ल युग का समय है 1920 से 1940 ईस्वी और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। ये निबंध का विकास क्रम है। कंपटीशन की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है या असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, ऐसी परीक्षाओं में इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ, तो हम थोड़ा सा भारतेंदु युग का भी विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी। यहाँ हम पढ़ लेते हैं भारतेंदु युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से रहीं। तो देखो भारतेंदु युग की विशेषताएं जो है क्या है। नंबर 1 है इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग, विनोद आदि विषयों पर लिखा गया। यानी कि भारतेंदु युग में इतिहास पर निबंध लिखे गए, धर्म पर, समाज पर, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र और व्यंग, विनोद आदि पर जो है निबंध लिखे गए। दूसरे नंबर इनकी विशेषता है भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता, इस युग में राजनीति और समाज सुधार के अधिक निबंध लिखे गए। तीसरा है प्रायः व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन किया गया। और चौथा है कहावतों और मुहावरों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। 5वें नंबर पर है गंभीर विषयों को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। 6वीं विशेषता है इनमें निबंध शुष्क वैज्ञानिक नहीं है। शुष्क की मतलब जो रूखे सूखे एकदम वैज्ञानिक स्ट्रिक्ट ऐसे निबंध नहीं है, वरन आदर्श साहित्यिक निबंध है। इन निबंध 7वीं विशेषता है इन निबंधों में ज्ञानवर्धक और रसानुभूति दोनों विद्यमान है। और 8वीं विशेषता लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, यदि आपको वीडियो में शोर अधिक लग रहा है तो आप बताइए, तो फिर मैं उस हिसाब से स्थान भी बदल दूँ, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई जगह प्लेस मुझे नहीं मिल रही। तो आप यदि शोर से जो बाहर की गाड़ी वाहन से डिस्टर्ब होते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम देख लेते हैं प्रमुख रचनाकार तो कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी उल्लेखनीय प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु युग के। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वही बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं भारतेंदु के महत्वपूर्ण निबंध हैं। नंबर 1 है कश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, वैष्णवता और भारतवर्ष। इनमें ऐतिहासिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं के साथ व्यंग और आलोचना भी है। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिका में वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध समाविष्ट हैं। मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, आशा, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, माधुर्य, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मच्छंदर भट्ट जी के निबंध हैं, जिनमें विचारों की मौलिकता एवं विषय की व्यापकता, शैली की रोचकता आदि इनमें गुण पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने निबंध के बारे में पढ़ा कि निबंध क्या है, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी। प्रमुख निबंधकार जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, बालकृष्ण भट्ट हुए, प्रताप नारायण मिश्र हुए, तो इनका हमें अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका थी, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और अनेक निबंध लिखे। इनके महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। भौ, दांत, पेट, मूछ, नाक आदि विनोदपूर्ण, विनोद का मतलब है हास्य, हंसी पूर्वक
या जो प्रसन्नता देने वाले निबंध हैं लिखे। बुद्ध प्रताप चरित, दान, जुआ, अपव्यय, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग, समझदार की मौत आदि विचारात्मक निबंध हैं। विचारात्मक निबंध का मतलब होता है कि किसी विशेष विषय पर गहन अध्ययन या विचार करके निबंधों को लिखना। इनके निबंधों में मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं बद्री नारायण चौधरी। तो इनके 2 पत्रों का इन्होंने संपादन किया, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद 2 प्रमुख पत्रों का संपादन किया। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा का विकास, उत्साह, आलम्बन, परिपूर्ण प्रवास। इनकी भाषा में अलंकारिकता और चमत्कार के दर्शन होते हैं। बालमुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे उपनाम से लिखते थे। तो बालमुकुंद गुप्त किस उपनाम से निबंध लिखते थे? शिव शंभू उपनाम से लिखते थे। शिव शंभू का चिट्ठा उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह संग्रहित है। गोस्वामी जी का यमपुर का चिन्ह हास्य व्यंग का काल्पनिक लेख है। तो ये तो हुए भारतेंदु युगीन निबंधकार और उनके प्रमुख निबंध। अब हम देख लेते हैं प्रमुख निबंधकार तो कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचनाएं हैं, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत, प्रताप नारायण मिश्र, परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, उत्साह, आलम्बन, परिपूर्ण प्रवास और बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही प्रसिद्ध जो इनके निबंध रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे द्विवेदी युगीन निबंधकार, उसके बाद हम एक क्रमबद्ध तरीके से प्रमुख युग और उनके निबंधों की विशेषताएं और निबंधकार और प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप अपने विचार कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।